दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिक्कों से संबंधित प्रश्न। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये भी टॉपिक अनुपात और समानुपात का ही टॉपिक है, जिसमें आपको सिक्का यानी सिक्कों से बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही मेन टॉपिक है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, कहाँ? नीचे दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नीचे दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः 4, 5, 6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले ये ध्यान दीजिए, एक थैला में क्या क्या दिया हुआ है? 1 रुपया 50 पैसा। लिख लीजिए पहले, क्या दिया हुआ है? 1 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 50 पैसा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 25 पैसा, तो लिख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन आपके नीचे स्क्रीन पर दिखता होगा। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में, सिक्कों का मूल्य कितना दिया है? क्रमशः कितना? 4, 5 और 6 दिया है। कितना दिया है? तो यहाँ लिख लीजिए 4:5:6। ये क्या चीज़ है? ये हो गया मूल्य। क्या हो गया? ये सिक्कों का मूल्य दिया है। मूल्य का पहले मूल्य का मतलब समझिए। कहीं नोट में आप लिख लीजिए, यहाँ पे नोट में आप लिखिए इस चीज़ को। मूल्य, कहीं भी मूल्य दिया हो, मूल्य क्या दिया हो? मूल्य। मूल्य का मतलब क्या होता है? मूल्य का मतलब हमेशा रुपया ही समझना है। क्या लिख लीजिए? मूल्य का मतलब, मूल्य का मतलब हमेशा रुपया ही समझना है। ये नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए थैला है, कोई थैला दिए, उस थैला में 1 रुपया जो है, यानी 1 रुपये वाला सिक्का का मूल्य यानी 4 रुपया है। यानी कोई थैला है, मान लीजिए ये थैला हुआ। इस थैला में 1 रुपया का कितना सिक्का है वो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 1 रुपया वाला जो मूल्य है, मैंने 1 रुपया वाला जो सिक्का है, वो टोटल कितना दिया है? 4 दिया है, 4 रुपया। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया वाला 4 सिक्का होगा, 1 रुपया वाला 4 सिक्का होगा, तब तो 4 रुपया होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 50 पैसा, 50 पैसा का मूल्य यानी रुपया में इतना दिया, यानी 5 रुपया दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ, वही थैला, यानी थैला है, इस थैला में 50 पैसा, 50 पैसा का जो मूल्य दिया है, टोटल रुपया जो है, रुपया में वैल्यू कितना है? 5 रुपया। इसका मतलब ये मूल्य का मतलब क्या समझना है? रुपया, यानी 5 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? चूँकि हम जानते हैं 1 रुपया में क्या को 50 पैसा वाला सिक्का होता है? 2। कितना होता है? 2 जो सिक्का होता है, क्या होता है वो? 50 पैसा का सिक्का होता है। यानी 1 रुपया में 2 50 पैसा आएगा। तो यहाँ कितना दिया है? 5 रुपया। तो इसमें कितने 50 पैसे होंगे? 10। यानी सिक्कों की संख्या कितना आ गया? 10। अभी समझाने के लिए, उसी प्रकार 25 पैसा वाला का मूल्य दिया हुआ है 6 रुपया, ठीक है। 6 का मतलब क्या हुआ? 6 का मतलब समझिए, ये 25 पैसा हुआ, और यहाँ दिया है 25 पैसा का मूल्य, यानी रुपया में कितना? 6। यानी हमको ये पता है ना, 1 रुपया में कितना सिक्का? 4 सिक्का होता है। सिक्का यहाँ लिख लीजिए, 4 सिक्का। क्या चीज़ का? 25 पैसा। यानी 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा, ये 4 25 पैसा का सिक्का मिलेगा, तब 1 रुपया बनता है। तो 6 रुपया में कितना सिक्का? तो 6 चौके, जब 1 रुपया में 4 25 पैसा होता है, तो 6 रुपया में कितना सिक्का? कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपको 24। ये 24 क्या हो गया? सिक्कों की संख्या आ गया। तो आप पहले ये समझिए, मूल्य का मतलब ये होता है रुपया, यानी कि 1 रुपया का मूल्य दिया है 4। इसका मतलब हुआ 1 रुपया का मूल्य 4 रुपया दे दिया। 50 पैसा वाला का मूल्य यानी रुपया में कितना? 5, और 25 पैसा का 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो आगे बोला है, आगे ध्यान दीजिए, आगे बोला है कि 50 पैसा, यानी 50 पैसा जो दिया है उसका
क्या बोला है? सिक्कों की संख्या निकालना। क्या निकालना है? सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या आपको ये भी दिया हुआ है इसमें, यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है। क्या दिया है? सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है? सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है, कुल संख्या कितना है? 760 दिया है। तो पहले सिक्का का संख्या निकाल ले। तो यहाँ से संख्या निकालिए, संख्या निकालिए। एक सेकंड, ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। 1 रुपया वाला 4 मूल्य है, यानी कि 1 रुपया का जो सिक्का होगा अभी बताए हैं, तो 4 का मतलब क्या? 4 रुपया में 4 सिक्का, तो कितना हो गया? 4 हो गया अनुपात। 50 पैसा का मूल्य यानी रुपया में 5 रुपया, तो 1 रुपया में 2 50 पैसा, तो 5 रुपया में कितना 50 पैसा? 5 दूना 10, सिक्कों की संख्या 10 आ गया अनुपात। 25 पैसा का जो मूल्य यानी रुपया में 6 रुपया दिया हुआ है, तो हमको पता है 1 रुपया में 25 पैसा कितने होते हैं? 4, तो 6 रुपया में 6 चौका 24। ये क्या आया? सिक्कों का संख्या, यानी 1 रुपया वाला का कुल संख्या कितना है? 4, 50 पैसे वाले का 10 और 25 पैसे का 24, और टोटल अब बताइए। और सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है टोटल? 760। तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाला का संख्या हमको कितना दिया है? जब इस सिक्कों की संख्या अनुपातिक वैल्यू को जो जोड़ देंगे तो सिक्कों की कुल संख्या से पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप ऐड कीजिए, 20 10 30 4 34, अच्छा 38, यानी अनुपात में इसका वैल्यू हो गया 38। ये हो गया अनुपातिक सिक्कों की कुल संख्या। और रियल में कितना दिया सिक्कों की कुल संख्या? 760। ठीक है, 760। तो 1 का वैल्यू क्या आएगा? 1 का वैल्यू क्या आएगा? अब भागा दीजिए इससे, तो आ जाएगा 2, यानी 20। अनुपातिक 1 का वैल्यू इतना आ गया। अब बोला क्या आपसे? आपसे बोला है कि 50 पैसे, ये जो 50 पैसे है उसका सिक्कों की संख्या बताइए। तो हमको अनुपातिक 1 का मान 20 पता है, और 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना अनुपात में? 10, वही पूछा है। तो 1 का वैल्यू 20, तो अनुपातिक 10 का वैल्यू क्या होगा? 10 गुने 20, इसका मतलब क्या हुआ? 200। आंसर क्या आ गया? 50 पैसा का कितना संख्या हो जाएगा? सिक्कों की संख्या 200। कितना? 200। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोलता है, एक थैले में, कोई थैला है, एक थैले में 50 पैसे, तो लिख लीजिए जो जो बोला है। तो 50 पैसे यहाँ लिख लीजिए, जो जो बोला है। 50 पैसे, कॉमा 25 पैसे एवं 20 पैसे, यहाँ लिख दीजिए। 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे। ठीक है, 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है, लेकिन कितना संख्या है वो नहीं पता है। सिक्कों की जो संख्या वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जितने ही पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे, इसका सिक्कों की संख्या का जो सभी क्या है आपस में बराबर है, तथा कुल सिक्कों का मूल्य दिया है। क्या दिया है? मूल्य आपको दे दिया है। सिक्कों का मूल्य जो है टोटल दे दिया 40 रुपया, ये पता है। तो अनुपात में भी मूल्य पता लगाएंगे, क्योंकि मूल्य के बराबर होगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब आगे देखिए। तो क्या करना है? तो हमको एक चीज़ दिया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे एवं 20 पैसे और 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या, यानी सिक्कों की संख्या बोला है, क्या है? बराबर है। तो भाई x मान लेते, बराबर मतलब सबका। अगर 5 होगा तो 5 5 5 सब होगा, तो नहीं पता है तो x मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये सिक्कों की संख्या आ गया। ठीक है, ये पता लग गया। चूँकि सबका बराबर बोला तो x सबका हो जाएगा। अब मूल्य इतना है तो उसका मूल्य पता लगाते हैं, चूँकि मूल्य के बराबर होगा। पहले एक चीज़ जान लीजिए आप, कोई आपसे पूछेगा 50 पैसा का वैल्यू क्या होता है? 50 पैसा का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। ये क्या है? मूल्य है। 50 पैसा को ऐसे लिख सकते हैं 1 रुपया में, तो इसका मूल्य क्या हो गया? इसका मूल्य आया ये। कोई आपको बोलेगा 50 पैसा वाला
50 पैसा का मेरे पास 2 सिक्का है, तो 2 सिक्का को गुना कीजिए। पहले 50 पैसा को इसका मूल्य क्या है 1/2, 50 पैसा को क्या बोले 1/2 लिख सकते हैं। और किसी ने आपको 50 पैसा वाला सिक्का 2 सिक्का दिया, कितना सिक्का दिया 2 सिक्का, तो उस संख्या को गुना कीजिए। जब काटेंगे तो क्या आएगा 1, ये 1 क्या आया, ये 1 आ गया आपको 1 रुपया। कोई आपको दे देगा 50 पैसा का 1 सिक्का का मूल्य क्या है 1/2 होता है। कोई आपको 4 सिक्का दिया 50 पैसा का 4 सिक्का, तो 4 से गुना कीजिए तो क्या होगा 2 दूना 4। इसका मतलब हुआ ये 2 रुपया जो आया, यानी कि जब 4 सिक्का लिए 50 पैसा वाला तो उसका मूल्य क्या आया 2 रुपया। यानी कभी भी उसके मूल्य में, जैसे 50 पैसा का यानी 25 पैसा है, तो 25 पैसा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 1/4। ठीक है, कोई आपको 25 पैसा का 4 सिक्का दिया तो मूल्य क्या होगा, तो हमको पता है 25 पैसा का 1 सिक्के का मूल्य होता है 1/4। अब आपको किसी ने 4 सिक्का दिया 25 पैसा का, तो उसके मूल्य में संख्या से गुना कीजिए। ये संख्या हो गया, क्या हो गया, ये संख्या हो गया। किस चीज़ का संख्या, सिक्कों की संख्या। क्या है ये सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या है। और ये मूल्य 25 पैसा का। और जब काटेंगे तो क्या होगा 1, यानी जब 25 पैसा का 4 सिक्का लेंगे तो उसका मूल्य क्या आ जाएगा 1 रुपया। क्या आ जाएगा 1 रुपया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ ध्यान देंगे तो 50 पैसा का 1 सिक्का का मूल्य क्या होता है 1/2। ठीक है, और मुझे संख्या पता है तो संख्या से गुना कर दीजिए, तो गुने x क्या होगा x अनुपात। ठीक है, अब 25 पैसा का क्या मूल्य होता है 1 सिक्के का मूल्य 1/4। ठीक है, और संख्या पता है तो गुना कर दीजिए अनुपात। 20 पैसे का क्या होगा 1/, तो ऐसे ही कीजिए 20 पैसे का क्या हो जाएगा 1/। अगर नहीं पता है इसका क्या कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि देखिए 100 पैसा में 1 रुपया होता है, चूँकि हम जानते हैं होता है। ठीक है, दिख रहा है 100 पैसा में 100 पैसा का 1 रुपया था, 1 पैसा में 1/100। तो 20 पैसा में 20 पैसा, तो 20 पैसा में क्या होगा 1/100, 1/100। ठीक है, तो 20 पैसा बोले तो 20 पैसा क्या होगा 1/100 गुने 20, कटेगा काटिए तो क्या बचेगा 1/5। यानी 1/5 क्या आया मूल्य आ गया। क्या आ गया मूल्य, यानी 20 पैसे का मूल्य क्या आ गया 1/5। ठीक है, आइए बताएं हैं। तो 20 पैसे का मूल्य क्या आ गया 1/5। और संख्या है तो गुना कर दीजिए अनुपात। अब 5 पैसे का बोलेगा तो फिर भी वैसे निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, चूँकि हमको पता है चूँकि 100 पैसा में 1 रुपया होता है, पता है, इसीलिए वैसे ही तो 1 पैसा में 1/100, इसीलिए 5 पैसा में उसका मूल्य क्या, तो 5 पैसा में से निकाल दीजिए, निकालने का ट्रिक है। तो 1/100 गुने 5 पैसा, तो क्या होगा 5 का 5, 5 दूना 10, जीरो क्या आया 1/20। ये क्या आ गया 1/20 रुपया। यानी 5 पैसे वाला का मूल्य क्या आ गया 1/20। नोट कीजिएगा ध्यान से 1/20। संख्या है तो गुना कर देंगे। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए यहाँ। ठीक है, अब आगे देखिए 1 सेकेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और हमको पता है मूल्य टोटल 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे का जो मूल्य कितना है रियल में मूल्य 40 रुपया। अनुपातिक मूल्य कितना है, ये सभी को जोड़ दीजिए, मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो गया 40 रुपया आ गया। अब इसको ऐड कीजिए, इसको नोट पहले कर लीजिए साइड में। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब चूँकि मूल्य दिया है, सिक्कों का मूल्य 40 और यहाँ हमको अनुपातिक मूल्य पता है, तो सभी को जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, सबको ऐड कीजिए 1/2x प्लस 1/4x प्लस 1/5x प्लस 1/20x बराबर 40 हो गया। अब कीजिए नीचे वाले कैल्शियम 2 4 5 20 कैल्शियम क्या आएगा 20 आएगा। क्या आएगा 20, तो 2 दाई 10, तो 10x
प्लस यहाँ 4 पंचे 20, 4 पंचे 5x प्लस 5 चौके तो 4x, 20 को 20 तो x, यहाँ 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 10 5 15, 15 4 19, 19 1 20, क्या आ जाएगा 20x बट्टा 20 और उधर 40। ठीक है, ये कटेगा 20 से 20 तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 40, यानी x का मान 40। और मुझे बोला क्या था निकालने के लिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बोला था हमसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक तो अलग अलग क्या, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा, है ना, अलग अलग। तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है, यानी सभी का संख्या बराबर था। और प्रत्येक प्रकार का सिक्कों की संख्या यानी सबका अलग अलग, सबका x है, तो जो x है वही सिक्कों की संख्या हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया आपको 40, ऑप्शन में 40 मार्क दीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, क्या है कभी कभी टेक्निकल भी प्रॉब्लम हो जाता है, यही सब बात है, खुद से शूट करना होता है ना। चलिए, एक थैले में क्या क्या दिया हुआ है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, क्या दिया है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 2 3 और 4 का अनुपात है। ठीक है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है 2, ठीक है, 3 अनुपात 4, ये क्या मूल्य दिया हुआ है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, पढ़िएगा, यदि कुल सिक्कों की संख्या, आपको एक चीज़ दे दिया है, सिक्कों की संख्या कितना है, 480। ये 480 क्या है, 480 आपको दिया हुआ है सिक्कों की संख्या, मेन यही है, क्या दिया है, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या इतना है तो अनुपातिक सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। जब हमको गिवन है 480, क्या दिया है, मूल्य नहीं है, सिक्कों की संख्या, तो हम यहाँ भी सिक्कों की संख्या निकालेंगे पहले। आगे देखिए क्या दिया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालिए। पहला क्या दिया है, प्रत्येक प्रकार, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा वाला का सिक्कों की संख्या निकालना है। और आगे भी है, तथा सिक्कों का मूल्य भी निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये मूल्य दिया, क्या दिया है, मूल्य दिया है, तो 2 हो गया, 3 हो गया और 4। चलिए अब संख्या निकालिए, इससे संख्या, तो 1 रुपया वाला सिक्का जो है उसका मूल्य कितना है, 2, यानी किसी थैला में जो होगा 1 रुपया वाला सिक्का का मूल्य दिया हुआ 2, यानी कि 2 सिक्का है, 2 सिक्का है तो 2 लिख दीजिए, अनुपात ये 3 रुपया, यानी मूल्य क्या दिया हुआ है, 50 पैसा वाला जो सिक्का है उसका मूल्य है 3 रुपया, क्या है 3। हमको पता है 1 रुपया में कितने 50 पैसा, 2, तो 3 रुपया में 3 दूना 6 संख्या। 25 पैसा वाला जो मूल्य है वो कितना है, किसी को अगर निकालने नहीं आवे तो ऐसे निकालिएगा, 25 पैसा का एक सिक्के का मूल्य को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1/4, ये मूल्य हुआ 25 पैसे वाले का, ये मूल्य हुआ 25 पैसे वाले का एक सिक्के का क्या है, मूल्य। और हम बोले हैं कि मूल्य, हम क्या बोले हैं कि किसी भी यदि 25 पैसे वाले का जो एक सिक्के का जो मूल्य है, तो मूल्य कितना है, 1/4, ये क्या 25 पैसे का। जब मूल्य में संख्या से गुना करते हैं तब मूल्य में मान लीजिए ये मूल्य हो गया, और यहाँ पे संख्या, तो संख्या तो पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि 1 रुपया में 25 पैसा कितने होते हैं, कितने सिक्के, 4 सिक्के, और हमको यहाँ कितना दिया हुआ है, 4 रुपया दिया हुआ है, यानी 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 4 रुपया में कितने सिक्का, 4 चक 16, क्या आ गया 16, ये हो गया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्या पता लग गया, क्या संख्या, यहाँ संख्या पता लग गया, 2 अनुपात, देखिए अनुपात 10 16 16 अच्छा 22 22 2 24, कितना हो गया 24, तो 24 हो गया अनुपातिक संख्या सिक्कों की। और यहाँ सिक्कों की संख्या कितना दिया, 48 दिया है, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनुपातिक 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या, पहले सिक्कों की संख्या निकालिए, तो निकाल लेते हैं। अनुपातिक 1 का मान 20 है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा, जब अनुपातिक 1 का मान 20 है तो अनुपातिक 2 का मान क्या होगा, अभी हम गुना कर देते हैं, 2 दूना यानी 40,
ठीक है। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दिए, इसी प्रकार अनुपातिक 6 का मान क्या आ जाएगा, 1 का मान इतना, तो 6 का मान 120 हो गया। और अनुपातिक 16 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, अनुपातिक 16 का मान क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, 16 को 20 से कीजिए, 1 का मान तो 16 का मान, इस सिक्कों की संख्या निकल जाएगा, 16 दूना 32, 320 आ गया। यानी एक ऑप्शन में आपको, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये 40 आ गया, ऑप्शन पहला देखिए 40 है, 120 भी आ गया, सिक्कों की संख्या है ये, यानी 1 रुपये वाला का संख्या सिक्कों की 40 है, 50 पैसे वाला का कितना है 120, और 25 पैसा का कितना है संख्या 320। ऑप्शन 1 में तो दिख रहा है, देखिए। अब ऐसे भी एग्जाम में जब एक में जब मिल जाए तो सीधे टिक मार दीजिएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है, सिक्कों का कुल मूल्य बताइए। जब हमको ऑप्शन 1 में जब मिल गया तो आगे क्यों, अभी हम बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे ही मिले सब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। अगर एक का आंसर मिल जाए तो उसी को टिक मार दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, 2, एक तो सिक्कों की संख्या निकालना है जो हम निकाल लिए, 1 रुपया का 40 आया, 50 पैसा का 120, और 25 पैसा वाला कुल संख्या इतना है सिक्कों की संख्या। अब बोला है कुल मूल्य, क्या बोला है, कुल मूल्य निकालिए। तो कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं नियम, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिक्कों की संख्या निकल गया, अब कुल मूल्य निकालना है, कुल मूल्य निकालिए। अब बताइए 1 रुपया वाला 40 को सिक्का है, 1 रुपया वाला, 1 रुपया का एक सिक्के का मूल्य एक ही, 1 रुपया वाला का एक सिक्का एक ही होगा ना खुद, तो 1 को 40 से और सिक्कों की संख्या 40 तो गुना कर दीजिए, प्लस कुल मूल्य, इसलिए प्लस कर रहा है। अब ये बताइए 50 पैसा का एक सिक्का का मूल्य क्या होता है, 1/2, 1/2 मूल्य आ गया, और उसका कुल संख्या कितना दिया है 120, तो यहाँ गुना कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए प्लस। अब 25 पैसा का एक सिक्के का मूल्य क्या होता है 1/4, 1/4 गुने इसका संख्या कितना दिया हुआ है 320, तो 320 लिख दीजिए। हमको पता है ना मूल्य में, एक सिक्के के मूल्य में जब संख्या से गुना करते हैं तो सिक्कों का मूल्य पता लगता है, तो कर दीजिए, ठीक है। अब जो कटने वाला काट दीजिए, 2 एकाएँ 2, 2 छक्के 12, 4 एकाएँ 4, 8 चौके 32, कट गया, कितना आ गया 40 एकाएँ 40 प्लस 60 प्लस 80 गुने 1 80, टोटल कितना आ गया 8 6 14, 140, 180, 180 क्या आ गया कुल मूल्य सिक्कों का, दूसरा इसी का जो दूसरा प्रश्न है इसी के अंदर सिक्कों का कुल मूल्य निकालिए, तो कितना आ गया 180। ऑप्शन में देखिए है ना 40, 120, 320 एंड 180 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, एक डिब्बे में, डिब्बा आया था, एक डिब्बे में 56 रुपयों के मूल्य क्या है 56 रुपया, 56 रुपया मतलब मूल्य दे दिया, क्या दे दिया मूल्य आपको दे दिया है, लिख लीजिए 56 रुपया, ये दे दिया हुआ है। 56 रुपये के 1 रुपया वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा दिया हुआ है। उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, 2 गुनी हो गया, और साथ में और 1 रुपया वाले सिक्के से 4 गुनी है, तो देखिए है ना, इससे 4 गुना हो गया। 50 पैसा वाला क्या है, 25 पैसे वाले से 2 गुना है, ये क्या है 2 गुना है, और यही वाला ये वाला 1 रुपये वाले से क्या है 4 गुना है ना, 1 गुने 4, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब है ये क्या दे दिया है, संख्या दिया है, क्या दिया है संख्या दे दिया। तो इससे हम चूँकि मूल्य दिया हुआ तो मूल्य निकाल लीजिए, तो मूल्य निकालिए क्या होगा, तो 1 रुपया वाला सिक्का जो 1 है तो 1 हो जाएगा, अनुपात, यहाँ अनुपात दे दीजिए। और 50 पैसे का एक सिक्के का मूल्य क्या होता है 1/2, और संख्या कितना पता इसका पता है, तो गुने 4, मूल्य को संख्या से गुना कीजिए, अनुपात, और 25 पैसे का एक सिक्के का मूल्य 1/4 गुने उसको संख्या से गुना कीजिए तो मूल्य निकल जाएगा, कर दिए, हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, 1 इकट्ठे का काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 1, क्या आया 2 आया, अनुपात ये आ गया आपको 1/2। कहने का मतलब कुछ नहीं तो 1 है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है।
जब इस टाइप से आ जाए, भिन्न बताए थे इससे पिछले वीडियो में, जब भिन्न के रूप में आ जाए और अंश समान हो तब तो ढकढकिया नियम लगा देंगे, लेकिन अंश समान यहाँ नहीं है तो उसके लिए क्या बताएं, कुछ नहीं, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो 1 1 2, 1 1 2 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 2 ही आएगा। चलिए, जो एलसीएम आया उसको क्या, जो एलसीएम आएगा उसको क्या बताए थे, सभी में गुना कर दीजिए। एलसीएम को सब में गुना, 2/1 है, एलसीएम को गुना कर दीजिए। 1/2 है, एलसीएम को गुना कीजिए। ठीक है, हो गया? गुना कीजिए, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अनुपात 2 दूना 4, अनुपात ये कटेगा, काट दीजिए, 1 आया। यानी ये क्या आ गया? यानी 1 रुपया वाला का अनुपात मूल्य में, ये क्या है? ये मूल्य का वैल्यू है, उसी को सॉल्व किए, ये मूल्य है। 1 रुपये वाले का मूल्य 2 आ गया, 50 पैसे वाले का 4 और 25 पैसे वाले का 1। ठीक है, क्या है? 1। हमको मूल्य कितना दिया हुआ है? 56। तो अनुपातिक मूल्य कितना आया? अनुपातिक मूल्य और वो मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए, तो मूल्य आ गया, अनुपातिक मूल्य 2:4:1 दिया हुआ है और टोटल मूल्य रियल में जो वास्तविक मूल्य क्या है? 56। तो मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो 2 4 1 कितना हुआ? 4 2 6 1 7, अनुपात में 7 और वास्तविक यानी रियल में कितना? 56। तो अनुपात 1 का मान क्या आ जाएगा? 8 आ गया। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तदनुसार उन 50 पैसे यानी 50 पैसे वाले का के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे वाले का सिक्कों की संख्या कितना है? कितना है? 4 है। और यहाँ कितना है? अनुपात 1 का वैल्यू 8 है, अनुपात 1 का वैल्यू 8 है और 50 पैसे वाले का संख्या पूछा है, तो अनुपात 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अनुपात 1 का वैल्यू 8 तो 4 का वैल्यू 8 चौके 32, यानी 32 संख्या आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में ए क्या हो जाएगा? सिक्कों की संख्या 32, 8 चौके 32। हाँ, 32 जो हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था अभी 2 मिनट टेक्निकल का, अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है इसको हटाइए पहले। आप एक चीज़ पहले ध्यान दीजिए, ये जो आया अनुपातिक 1 का मान 8, ये मूल्य से आया ना, चूँकि मूल्य ओरिजिनल दिया हुआ है और मूल्य हमको यहाँ पता है अनुपातिक, इससे क्या माना गया? अनुपात 1 का वैल्यू 8। जब अनुपात 1 का वैल्यू 8 जो आया ये मूल्य से आया, ऐसा नहीं है अनुपात 1 का मान आया तो संख्या से गुना कर देंगे, नहीं, मूल्य है तो मूल्य में ही गुना होगा। जैसे मान लीजिए, तो 50 पैसे वाला क्या क्वेश्चन में पूछा है? उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो चूँकि मूल्य से आया है तो पहले हम निकाल लेंगे 50 पैसे वाले का मूल्य कितना हुआ। तो अनुपात 1 का मान 8, तो मूल्य से क्या आएगा? तो अनुपात 4 का मान क्या आ जाएगा? 8 चौके 32। ये 32 क्या आ गया? ये अभी मूल्य ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन में 32 भी दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं होगा। बहुत लड़का इसको टिक मार के चला गया, नहीं, आगे भी इसमें हो सकता है। अब ध्यान दें, मूल्य से निकाल लिए, ऐसा नहीं कि संख्या में नहीं, मूल्य है तो मूल्य में ही गुना होगा। और चूँकि 50 पैसा का निकालना है संख्या, तो पहले मूल्य हमको पता है तो मूल्य निकाल लेंगे। और संख्या कैसे निकालेंगे? हमको ये पता है, क्या पता है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमको पता है कि 1 रुपया में 50 पैसा जो होता है, 50 पैसा का कितना सिक्का होगा? 2 सिक्का होगा। 50 पैसा वाला जो सिक्का होगा वो 2 सिक्का, और मेरे पास टोटल मूल्य कितना है 50 पैसा वाला का? 32 है, 32 है। तो इसीलिए 32 रुपया में कितना होगा? 32 दूना 64। ये क्या आया? 50 पैसा वाला 64 संख्या आया। किस चीज़ का? 50 पैसा का। तो आंसर क्या होगा? ये होगा 64, ऑप्शन डी। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जितने ही बताएं आप उसको प्लीज़ घर पे जाके कम से कम इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। बहुत आसान है, मैंने जितना आसान हुआ है उतना आसान मैंने किया आपको, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और प्रैक्टिस कम से कम 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, कम से कम 10 बार बनाना है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आगे के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।